हेलो एवरीवन, मैं आज आपके पास टीएस गरेवाल आईएएससी बोर्ड 2021 एंड 22 न्यू वॉल्यूम का चैप्टर 1 पार्टनरशिप अकाउंट फंडामेंटल का 25 नंबर सम्स सॉल्व करने जा रही हूँ। तो आप अपना बुक खोलिए 25 नंबर सम्स। और इस सम्स को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कह दूँ कि मैं इस वीडियो में ना ही बेसिक, ना कॉन्सेप्ट, ना ही कोई रूल कुछ डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने वो फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 आईएएससी बोर्ड का ही टीएस गरेवाल का मेरा पहला वीडियो जो है उसमें मैंने सब कुछ कह दिया है। तो इसीलिए आप इससे जानने के लिए वो वीडियो देखिए प्लीज़, क्योंकि अगर वो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो में मैं डायरेक्ट सम सॉल्व करूँगी और समझाऊँगी आपको, ठीक है। तो मैं पिछले बेसिक का कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, उससे जानने के लिए मैं फिर कहती हूँ वो वीडियो आप पूरा देखिए तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए 25 नंबर सम्स में चलते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ महेश एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। इसका मतलब हो गया कि महेश का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, पीएल अकाउंट नहीं खोलना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है बिना कोई फॉर्मेट के। और इसका एंडेड डेट है 31 मार्च 2021। और आपको ये अल्टरनेटिव केस मतलब 3 केसेस में ड्राइंग को सॉल्व करना है, इसका कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं ये भी कह दूँ कि ड्राइंग क्या होता है। तो महेश ड्राइंग का मतलब पर्सन यूज़ का खर्चा। तो ये तो आपको पता है, मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि ये सब पार्टनर्स फर्म के अंदर होते हैं। फर्म से महेश ने जो पैसा लिया अपना पर्सनल यूज़ के खर्चा के लिए, उसी को ड्राइंग कह रहा है। तो वो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को। तो वो 5% के हिसाब से वो इंटरेस्ट देगा फर्म को। अब ये केसेस में क्या कह रहे हैं देखिए। तो आपको तो पता है कि अगर ड्राइंग में डेट ना दिया रहे तो एज़ पर सेक्शन एक्ट के हिसाब से 1932 के हिसाब से 6 मंथ लिया जाता है, लेकिन यहाँ क्वार्टरली कह दिया है। ये भी मैंने रूल में कहा है, देख लीजिएगा वहाँ से। तो फर्स्ट केस में आपको कह रहा है इफ़ ही विथड्रॉ 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, मतलब 12,000 उसने ड्राइंग के रूप में फर्म से जो पैसा लिया महेश ने, तो उसे जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर का मतलब हो गया 7.5/12 आपको मंथ के हिसाब से लेना है। और सेकंड केस में 12,000 एंड ऑफ द ईच क्वार्टर का है, इसका मतलब आपको हो गया 4.5/12। और अगर आपका मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर जो थर्ड केस में कह रहा है, इसका मतलब हो गया आपको 6/12 करके आपको सॉल्व करना है। 3 केसेस में 3 तो ड्राइंग है, तीनों के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम अब चलते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। मैं फिर से बार कह देती हूँ कि महेश ने जो ड्राइंग लिए के रूप में जो पैसा लिया फर्म से, उसे वो 5% के हिसाब से देगा, इस क्वार्टरली के हिसाब से, बिगनिंग, एंड और मिडिल के हिसाब से 3 बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा ड्राइंग, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्यूशन में चलते हैं। ये रहा मेरा सॉल्यूशन, ठीक है। टीएस गरेवाल आईएएससी 2021 एंड 22 चैप्टर मैंने ये लिखा है। ये सब आपको लिखने का जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिखी हूँ। चैप्टर आपको वही फंडामेंटल अकाउंट पार्टनरशिप चैप्टर का 25 नंबर सम्स है। तो सॉल्व देखिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे हेडिंग दीजिएगा, महेश का ड्राइंग करना है, कोई अकाउंट नहीं बनाना है, जस्ट ऐसे ही सॉल्व करके आपको दिखाना है। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब 7.5/12 लेना है। 5% आपका रेट दिया था। अगर रेट नहीं रहता है ड्राइंग में तब तो यह आएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि रेट कंपलसरी होता है ड्राइंग का। और 12,000 विड्रॉ किया था, 12,000 अमाउंट दिया हुआ था बुक में। और क्वार्टर बोला है इसीलिए 4 लिया जाता है। क्वार्टरली जब भी बोला रहे तो आपको 4 में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि 3 मंथ करके 4 बार होता है एक साल में। 3, 6, 9, 12, एक साल में 12 महीना होता है। तो 3 महीना करके कितना बार होता है? 4 बार होता है। इसीलिए हम लोग क्वार्टर में 4 माना जाता है, एक साल का 4 बार, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर मतलब 4.5/12, 5% आपको दिया ही है, वैसे ही 4, 12,000, कुछ चेंजिंग्स नहीं है। खाली एंड ऑफ द ईच क्वार्टर जब कहेगा तो 4.5/12 लेना पड़ेगा। थर्ड के केस में एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर जब बोला था, तो इसका मतलब मिडिल का मतलब ही क्या, 6/12, ठीक है। 5% तो दिया ही था, क्वार्टर था 4, अब विड्रॉ था आपका 18,000।
तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर में। इस तरीके से इसको 900 सॉल्व कर लीजिए, इस तरीके से 1800। बस ये 3 हो गया, यही है अमाउंट और यही है आंसर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपका आएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सम। ये रहा आपका 32 नंबर सम। इस सम्स को पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सम्स है। अजय, विजय एंड चंदन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। फर्म के अंदर 3 पार्टनर्स हैं, अजय, विजय और चंदन। उन लोगों ने कितना कैपिटल लगाया है? 1,50,000, 1,20,000, 90,000। तीनों कैपिटल लगाए। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज। मतलब उन लोग का डॉक्यूमेंट डीड जो बना है, क्या बना है देखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड 10%। अगर कैपिटल ये लोग जो लेंगे, रिसीव करेंगे पार्टनर्स 10% के हिसाब से। ड्राइंग ये लोग पेमेंट करेंगे फॉर्म को, क्योंकि ड्राइंग चार्ज किया जाता है, क्योंकि वो लोग पर्सनल यूज़ के लिए, खर्चा के लिए फर्म से पैसा लिया था, तो उसका इंटरेस्ट उसे देना पड़ेगा। तो 10% करके ही ड्राइंग है। विजय चंदर ईच आर द पेड सैलरी 1500 पर मंथ। पर मंथ मतलब एक साल में 12 महीना होता है, इसीलिए इंटू 12 आपको करना पड़ेगा। तो विजय और चंदन ने सैलरी ये किया है, रिसीव किया है 1500 करके एक साल में। ठीक है। अजय इज़ टू बी पेड अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। मतलब नेट प्रॉफिट का 5% कमीशन लेगा अजय। अच्छा, ओके। उसके बाद कह रहा है डिविजुअल रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। जो प्रॉफिट आएगा लास्ट का शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस जो भी है, उसका डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होगा? अजय 40% लेगा, विजय 30%, चंदन 20%। देखिए टोटल आपका 40, 30 और 20, 90 ही हो रहा है। तो 100 होना चाहिए, तो 100 में 10% जो होगा वो जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट आपको पता ही है कि पिछले साल तो फाइनल अकाउंट में जो पीएल अकाउंट आप बनाते थे वहाँ से नेट प्रॉफिट आता है। इसका मैं फिर से नहीं कुछ डिस्कस कर रही हूँ। इसे जानने के लिए, रूल जानने के लिए, नेट प्रॉफिट कैसे आया, क्या कहते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बेसिक सब कुछ जानने के लिए आप मेरा पार्ट वन जो फर्स्ट वीडियो है मेरा टीएस ग्रेवाल का, वो देखिए। तो आपको अच्छे से बेस समझ में आएगा। यहाँ मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। तो क्लोजिंग डेट है आपका नेट प्रॉफिट का 31 मार्च को 1,50,000 आपका नेट प्रॉफिट है, जो कि गिवन है। अजय विड्रॉ किया है 3,000 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। मैं उस वीडियो में डिस्कस की हूँ। बिगनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर का मतलब हो गया 6.5/12 लेना। डेट इज़ कंपलसरी है, डेट नहीं रहेगा। तो 6 मंथ हम लोग एज्यूम करते हैं एज़ पर सेक्शन एक्ट 1932 पार्टनरशिप का। तो लेकिन यहाँ पे कह दिया आपको बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ, तो उस हिसाब से आपको 6.5/12 लेना है। ठीक है। विजय विड्रॉ किया है। विड्रॉ मतलब ड्राइंग, मतलब जो आप खर्चा, अपना पर्सनल खर्चा के लिए पैसा लेते हैं, तो ये पार्टनर्स लोग अपना पर्सनल खर्चा के लिए फर्म से पैसा लिया था, उसका उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को। तो वही है ये। विजय विड्रॉ 3,000 पर मंथ इन द मिडिल ऑफ द ईच मंथ। मिडिल ऑफ द ईच मंथ मतलब 6/12 करके रूल में बताई हुई हूँ, फिर मैं डिस्कस कर ही देती हूँ और सोल्यूशन में बता दूँगी। एंड चंदन विड्रॉ 3,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। एंड ऑफ द ईच क्वार्टर मतलब 5.5/12। ठीक है। तो इस तरीके से इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको सॉल्व करना है। याद रखिएगा ये चैप्टर में ड्राइंग इज़ कंपलसरी, क्योंकि ड्राइंग ही का मेन है। तो इसलिए आप उस रूल को, फर्स्ट वीडियो मेरा जो है उसको आप ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, तब आपका सम सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं समझ पाएंगी आप। तो आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन क्या होता है, नहीं होता, वो भी मैंने डिस्कस किया है उस फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 में। आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए पहले। चलिए, तो अब इसके बाद मैं अब जाती हूँ सल्यूशन में। ये रहा मेरा सल्यूशन। टीएस ग्रेवाल IASC बोर्ड 2021-22 ये लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने लिखा है समझाने के लिए, जस्ट दिखाने के लिए। सम नंबर आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ। मैंने यहाँ पे मेरा नाम छूट गया है, आप यहाँ पे लिखिएगा अजय, विजय एंड चंदन, 3 जो पार्टनर है वो। और देखिए मैंने डेट भी नहीं लिखा है भूल से, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखिएगा फॉर द ईयर एंडेड। आपका डेट था 31 मार्च 2010, ऐसे कुछ था बुक में, देखिएगा एंडिंग डेट वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है। नेट प्रॉफिट के सामने में कुछ दिया हुआ था, एंडिंग डेट होगा, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट
पर्टिकुलर्स रुपीज़ रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़ रुपीज़। ओके, सम तो आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे प्लीज़ मैं पेंसिल स्केल यूज़ नहीं की हूँ, आप प्लीज़ पेंसिल और स्केल यूज़ कीजिएगा फॉर्मेट के लिए। तो चलिए, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिया है PL, आप फुल फॉर्म लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखिएगा। 1,50,000 आपका सम में दिया हुआ था, वो आप यहाँ लिख दिए, नेट प्रॉफिट था। ठीक है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख के अजय, विजय, चंदन। देखिए सॉल्व कैसे किया मैंने। वहाँ पे 3,000 करके विड्रॉ था पर मंथ, बोला था एट द बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ, मतलब 1 साल का 12 महीना होता है, ये 12 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1 साल का आप निकाल रहे हैं। और 10% आपको रेट दिया हुआ था। और हाँ, बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ था, इसी वजह से मुझे 6.5/12 लेना पड़ा, क्योंकि एज़ पर सेक्शन एक्ट 1932 के कारण ये रूल है कि बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ में 6.5। विजय में 3,000, 12, 1 साल का निकालना है इसलिए 12, 10% आपको गिवन है। मिडिल ऑफ द ईच मंथ मतलब 6/12। ठीक है, अगर ये सब डेट नहीं रहता तो हम 6 मंथ अज्यूम करते एक्ट के कारण। चंदन 3,000 दिया है, 12, 1 साल का निकालना है, सेम वैसे ही 10%। एंड ऑफ द ईच मंथ था इसीलिए 5.5/12। एंड बोलेगा तो 5.5/12, मिडिल या हाफ बोले तो 6/12, और बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ बोले तो आपका ये सब होता है। 1 साल का सम होता है तब, अगर 6 महीना का होता है तो मेरा उसका अलग रूल है। तो आप प्लीज़ मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, और वैसे ये भी डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, मैं फिर यहाँ बता दी हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। तो चलिए, ये वाला हो गया। अब हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो पता ही है, अजय 1.5 लाख लगाया था, विजय 1,20,000, चंदन 90,000, 10% करके आपको दिया हुआ था बुक में। ये तीनों सॉल्व करके आप टोटल ऐड करके दिखा दीजिएगा। द पार्टनर सैलरी, विजय ने 1 साल का वहाँ पर मंथ बोला था, पर मंथ मतलब 1 साल इंटू 12, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है। पर एनम बोले या PA का मतलब ही पर एनम होता है, तब मत कीजिएगा, तब डायरेक्ट आपको 1500 यहाँ पे ले लीजिएगा, तब कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। चंदन भी वैसे ही किया था, इसलिए दोनों को ऐड करके यहाँ पे मैंने ले लिया। यहाँ बोला था आपको पार्टनर्स कमीशन, अजय ने लिया था 5%, 1.5 लाख, 1.5 लाख मतलब नेट प्रॉफिट के ऊपर बोलेगा, तो ये तो नेट प्रॉफिट है, इसके ऊपर आप 5% निकाल दिए। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल बोले, बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट बोलेगा ये, तो इसका मतलब ये है साइड ऐड करके, ये साइड से माइनस करके जो आता है वो यहाँ पे हम लोग उसका निकालते हैं कमीशन। ठीक है, जनरल रिजर्व आपको बोला था कि 10% आपको देना है 100% में, तो ये अमाउंट हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेबल, 10% वहाँ कुछ नहीं बोला है, तो आपका समझ में आ गया कि ये डिस्ट्रीब्यूटेबल है। अगर आपको नेट प्रॉफिट बोल देता तब तो हम यही 1,50,000 के ऊपर में ही निकाल देते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बोला, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब इस साइड ऐड करके इस साइड माइनस करके जो आपका आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूटेबल बोलते हैं, उसी को बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आप सॉल्व करते हैं। ये और ये ऐड किए तो देख रहे 1,55,400 आया। ये दोनों साइड आप बिठा दीजिएगा, यहाँ पे मत लिखिएगा, मेरा रॉन्ग हो गया था। ये दोनों बैलेंस होकर यहाँ लिखा है। इस अमाउंट से आप इसको माइनस किए, फिर इसको माइनस किए, फिर इसको माइनस किए। ठीक है, तो आपका बचा कितना 75,900। उसका 10% हम जनरल रिजर्व को दे दिए 7,590। रिजर्व मतलब रिजर्व के लिए, कल के लिए पैसा रखना, तो ये आप पैसा दे दिए, रिजर्व के लिए रखा गया। तो अब ये अमाउंट से आप इस अमाउंट को डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, माइनस करके देख रहे हैं कि ये अमाउंट आपका आ गया। ठीक है, क्योंकि आपको लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी इतना तक माइनस कर चुके हैं, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ माइनस कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये आप 10% निकालिए, यहाँ बिठाएं, तो फिर से आप क्या कीजिए कि ये अमाउंट से इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस कीजिए, फिर इसको माइनस कीजिए, तो भी आपका यही आएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ तक तो आप कर चुकी हैं, इसीलिए यहाँ से यहाँ डायरेक्ट माइनस करके ये आप ले आइए। अब ये जो लाए हैं तो 40, 39, 20% आपको दिया होता है कि 40 आपको अजय को देना है, विजय को 30%, चंदन को 20%, उस हिसाब से आप किए तो ये आया। इन तीनों को ऐड करके देखिएगा, यही अमाउंट वापस आ जाएगा। वैसे मैंने ये वाला चीज़ को वर्किंग नोट में भी दिखाया है। शेयर ऑफ प्रॉफिट रेशियो का 40% था आपका अजय का, 30% विजय का, और चंदन 20%।
तो 90 हुआ ना, 40, 30 और 20 90, तो 40/90, 30/90, 20/90, यही वाला मैंने यहाँ पे दिखा दिया। 40/90, 30/90, 20/90। ओके, यहाँ तो और ये जो 100 होता, यहाँ का 10% हम रिज़र्व को दे दिए, तो मतलब ये वाला यहाँ पे आ गया है, इसीलिए 90 हो रहा है आपका यहाँ पे नीचे। ठीक है, चलिए यही है आपका सम, देख लीजिए एक बार। होते हैं 34 नंबर सम्स में, तो मैं बेसिक कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगी, कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा वो चीज़ आपका पार्ट 1 फर्स्ट वीडियो में मेरा सब कुछ मीनिंग, कॉन्सेप्ट, रूल्स किया हुआ है इस चैप्टर का, इसीलिए आप ये सब देखने के लिए मेरा फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 वीडियो देखिए। तो चलिए आप पार्ट 1 का फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, जो TS गरेवाल का ही है। तो अब चलिए हम लोग डायरेक्ट सम में जाते हैं। 34 नंबर सम्स में आपको कह रहा है कि सिमरन एंड पुनीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। सिमरन और पुनीत जो है वो आपको प्रॉफिट, आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देयर कैपिटल एज 1 अप्रैल 2020, इन लोगों का ओपनिंग डेट है 2020, मतलब ओपनिंग 1 अप्रैल 2020 में सिमरन ने 5 लाख कैपिटल लगाया और 4 लाख पुनीत ने लगाया। द पार्टनर्स अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%, इन लोगों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लोग रिसीव करेंगे 9% के हिसाब से। ड्राइंग ऑफ सिमरन एंड पुनीत 1,80,000, ड्राइंग इन लोगों ने फर्म से लिया 1,80,000 करके, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बीइंग 5,000 एंड 4,000। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग तो सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर दे दे बुक में, तो ये जो ड्राइंग का अमाउंट है आपका 1,80,000, ये आपका इसका कोई यूज़ नहीं होगा यहाँ पर। ये यूज़ होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो कि आपको यहाँ पे नहीं बोला है ओपन करने, तो इसका भी कोई यूज़ नहीं है। जो हम लोग सॉल्व करते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके जो निकालते थे, तो वो आपको गिवन दे दिया है, तो आपको करना भी नहीं पड़ेगा, यहाँ पे दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट आपका है 2,50,000, जो कि गिवन हमेशा रहता ही है। अब चलिए आपको नेक्स्ट बोल रहा है हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बोल रहा है कि कितना, यहाँ पे आपको PL अकाउंट नहीं खोलना है, यहाँ पे आपको जस्ट कैलकुलेट करना है। कह रहा है कि ये सब करने के बाद आप कितना पैसा ट्रांसफ़र किया गया है रिज़र्व को, मतलब प्लस माइनस करके जो भी पैसा बच रहा है उसको रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना है। कैसे? ए नंबर में बोल रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे डायरेक्ट ही निकल जाएगा। 2,50,000 का आप 10% निकाल दीजिए तो 25,000, पहला का अमाउंट तो ऐसे ही है। लेकिन सेकेंड में बोल रहा है कि 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब आपको जो प्लस माइनस करके डेबिट एंड क्रेडिट से जो प्लस माइनस करके जो शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है, उसका प्रॉफिट का आपको 10% वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। मतलब दो तरीके से, दो वे है, मतलब एक नंबर में आपको नेट प्रॉफिट पे करना है और बी नंबर में आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है। चलिए हम फिर भी इसका सॉल्व भी PL अकाउंट में भी दिखा देते हैं, और ऐसे नॉर्मल भी मैं दिखाई हूँ, वो आपको सोल्यूशन में बताती हूँ। चलिए तो सोल्यूशन में चलते हैं। ये रहा सॉल्व 34 नंबर सम्स का। देखिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोला, लेकिन आपको ये नहीं बोला था खोलने, आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। बट मैं दोनों तरीका ही बता दी हूँ, लेकिन बुक में आपको इस तरीके से सॉल्व कहा है करने के लिए, जस्ट कैलकुलेट, लेकिन मैं इस तरीके से भी बता दी हूँ, तो ये भी समझ ही लीजिए। यहाँ पे TS गरेवाल का ये सब आपको लिखने का जरूरत नहीं। 34 नंबर सब लिखिएगा। इन द बुक्स ऑफ सिमरत एंड पुनीत प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ये बुक में आपका गिवन है। डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। प्लीज़ आप पेंसिल स्केल फॉर्मेट के लिए यूज़ कीजिएगा। PL अकाउंट मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया है, फुल फॉर्म दीजिएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 2,50,000 जो बुक में आपका गिवन था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दे दिया है, जो ड्राइंग का अमाउंट था वो नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपको ये गिवन कर चुका है। इसलिए जब ये दे इंटरेस्ट का ही अमाउंट जो निकालते हैं वही आपको दे दिया है, तो ड्राइंग का जो अमाउंट था वो मत लीजिएगा, डायरेक्ट यही ले लीजिएगा। तो आपको निकाला हुआ है, सिमरन का बुक में दिया था 5,000, पुनीत का भी 4,000 दिया था, तो डायरेक्ट ऐड करके ये दे दिया। कोई रेट वेट नहीं, क्योंकि आपको निकाल के दे दिया है, बहुत ईजी कर दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका सिमरन 5 लाख लगाया था,
पुनीत 5 लाख लगाई थी, पुनीत ने 4 लाख लगाया था, 9% करके आपको बुक में दिया था। तो ये दोनों करके, ये दोनों ऐड करके आप दिखा दिए, तो ये कैपिटल हो गया। अब आपको कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन को 2 तरीके से देना है रिजर्व में पैसा। तो कैसे करके देखिए, इन दोनों को हम ऐड किए तो आपका ये आया 2,59,000, दोनों जगह दे दिए। इस अमाउंट से हम 81,000 माइनस किए, 81 सिर्फ 81,000 माइनस किए तो आपका आ रहा है 1,78,000। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हुआ। इस अमाउंट को मत लीजिएगा क्योंकि आपको 2 तरीके से, ये ए नंबर का आंसर है और ये बी नंबर का आंसर है। तो ए नंबर का क्यों इसमें मैं ऐड कीजिएगा, तो ए नंबर का आंसर में 2,50,000 का 10% मतलब ये 2,50,000 आपको नेट प्रॉफिट का बोला था, इसीलिए इसका डायरेक्ट निकाल लीजिएगा तो आपको 25,000 निकल गया। तो ए का आंसर मिल गया आपको। और बी का आपको बोला था डिस्ट्रीब्यूटेबल, तो ये जो 81,000, ये 2,59,000 से 81,000 माइनस किए तो आपका 1,78,000 आया, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया। उसका 10% आपको 17,800 मिल गया। ठीक है, बस यही मांगा आपसे ए और बी, लेकिन फिर भी मैंने पूरा सॉल्व किया है तो मैं बता दूं। तो बस इसका 10% निकला तो इतना है, दोनों को ऐड करके यहाँ आ गया, ये आ गया। तो अभी 2,59,000 को मैंने 81,000 से माइनस किया, फिर 42 फिर से मैंने किया, फिर 42,800 माइनस किया इन दोनों को, तो देखती हूँ क्या 1,35,200 आया। उसका बोला इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इक्वली मतलब 2 आदमी है तो 1/2, 3 आदमी रहता तो 1/3। तो इस तरीके से मैंने किया तो ये अमाउंट आया, ये वापस अमाउंट आ गया। ठीक है, लेकिन ये सब आपका बुक में मांगा नहीं है, बस मांगा है ये दोनों अमाउंट। तो ये हुआ पीएल अकाउंट के हिसाब से। इस तरीके से आप मत कीजिएगा, लेकिन मैंने कर दिया है क्योंकि इसमें आपको दोनों तरीके से समझ में आए। अब देखिए इस तरीके से आपको मांगा है, कह रहा है नेट प्रॉफिट है। देखिए अगर आपको बोले तो ये साइट है ना, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग, ये दोनों ऐड करते हैं। देखिए मैंने ये दोनों ऐड किया, प्लस नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन, ये मैंने माइनस, ये माइनस होता है, ये दोनों ऐड करके यहाँ हुआ। इस अमाउंट से इसका माइनस होता है ना, देखिए मैंने यहाँ लिखा है माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट हम रिजर्व में भेज देंगे। तो मैंने इस तरीके से आपको बताया कि इसमें से सुविधा पड़े, आप समझ पाएँ, इसीलिए देखिए 2,50,000, 90,000 मैंने ऐड किया, -81,000 मैंने माइनस किया, तो ये आया 1,78,000। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आपका आ गया। ठीक है, ये ए नंबर का तो इजीली आपको बिना कुछ किए ही समझ में आ जाएगा क्योंकि वो आपका नेट प्रॉफिट में बोला है। तो आप डायरेक्ट 10% करके दिखा दीजिएगा, उसका तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा सॉल्व। 10% 25,000 हो गया, ये करना पड़ेगा आपको। तो 1,78,000 जो आया आपका बी नंबर का आंसर, बस उसका 10% आ गया 17,800। यही मांगा है आपसे कि ये दोनों के हिसाब से कितना अमाउंट आया, मतलब ये 25,000 ए का आंसर है, 17,800 बी का आंसर है। इस तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पैसा भेजा जाएगा। रिजर्व मतलब कल के लिए जो पैसा रिजर्व करते हैं। ठीक है, हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई इशू लगे या कुछ भी प्रॉब्लम लगे या कोई रंग रॉन्ग लगे तो प्लीज़ आप हमको मुझे कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ठीक कर सकूं।